सो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ऑलमोस्ट सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। खासकर तुम आज के टाइम में अगर टेक फील्ड में जॉब के बारे में सोच रहे हो या किसी भी फील्ड में जनरल जॉब के बारे में सोच रहे हो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज 2026 में जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग फेस कर रहे हैं, जो हमारे सामने है, वो जितने भी आज से पहले पुरानी टेक्नोलॉजी आई थी, कैलकुलेटर एक टाइम पे आया था, फिर कंप्यूटर आया, राइट, जो एक तरीके से देखो तो पिछले 40-50 साल का तुम हिस्ट्री उठा के देखो तो सबसे बड़ा कोई टेक आया तो कंप्यूटर था, राइट। लेकिन आज जो हमारे सामने है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो हम इंसानों की तरह अपने एक्सपीरियंस से सीख सकता है, डिसीजन ले सकता है, उस डिसीजन को एग्जीक्यूट कर सकता है, चीज़ों को क्रिएट कर सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, वीडियो क्रिएट कर सकता है, इमेज क्रिएट कर सकता है, आर्ट बना सकता है, पोएट्री लिख सकता है, कंटेंट लिख सकता है, वेबसाइट बना सकता है। ऑलमोस्ट हर वो काम जो हम इंसान करते हैं या करते थे वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम अब कर सकता है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर तुम्हें खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कौन सा जॉब बचेगा, कौन सा जॉब नहीं बचेगा, तुम्हें वेब डेवलपमेंट में जाने का फ़ायदा है क्या, डेटा एनालिस्ट का रोल बचेगा क्या, डेटा साइंस का रोल बचेगा क्या, साइबर सिक्योरिटी का रोल बचेगा क्या, तो अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहे हो और इस चीज़ को लेकर डरे हुए हो तो तुम्हारा डर गलत भी नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। और वहीं पे हमारा ये वीडियो शुरू होता है। एक ऐसी चीज़ है जो कंप्यूटर प्रोग्राम कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, जो वो सिर्फ हम इंसानों के पास है। और अगर तुम उसको एक्सेस नहीं करोगे ना, वो क्या है मैं अभी उस पर आता हूँ, लेकिन उसका एक्सेस तुम नहीं लोगे तो याद रखना दुनिया धीरे धीरे दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक जो अल्ट्रा रिच होंगे, हर तरीके से तुमसे बहुत अलग होंगे, और दूसरे ऐसे इंसान जो शायद इंसानों में ही देख के लगेगा कि ये शायद 99% लोग इवॉल्व नहीं कर पाए, 1% लोग इवॉल्व कर पाए, राइट। अब अभी भी वो सिचुएशन है, अभी भी तुम देखोगे तो 1% या 2% लोग अल्ट्रा रिच हैं, लेकिन अभी अच्छी चीज़ें है कि नीचे वाले ऊपर जा सकते हैं, ऊपर वाले नीचे भी आ सकते हैं, आए भी हैं बहुत सारे, राइट। लेकिन तुम देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से शायद अगले 50 साल में ये चीज़ें बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टैटिक हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जो 1% लोग ऊपर पहुँच गए वो पहुँच गए, दे आर लॉक्ड। अब जो नीचे हैं वो नीचे ही रहेंगे। आई डोंट नो उनका फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, क्या वो यूनिवर्सल पेंशन पे अपनी ज़िंदगी बिताने वाले हैं, क्योंकि ये सब तो सत्य होने वाला है, आज नहीं होगा, आई नो इट, यू नो इट, बट 60 साल बाद, 100 साल बाद होगा, तो मे बी 30 साल बाद, मे बी 40 साल बाद, क्योंकि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रास्ते में अभी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हारा जनरेशन सेफ है, तुम्हारी नौकरी नहीं जा रही है, उसके बाद वाले जनरेशन का नहीं पता। तो हमारे वीडियो के टॉपिक का मुद्दा है कि वो कौन सा पार्ट है जिस पे तुम्हें ध्यान देना है ताकि आज के टाइम में तुम अपनी वैल्यू को बढ़ा सको। तो यहाँ से शुरू करते हैं, थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चलते हैं। तुम अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे तो जब कोई भी टेक में कुछ नया रिसर्च आता है, कोई नई टेक्नोलॉजी कोई भी आती है, तो बेसिकली तुम ध्यान देना वो जितने रेपिटेटिव टास्क है उसको रिप्लेस करता है। समझते मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। जब टाइपराइटर आया तो उसने क्या किया, जो लोग घंटों बैठ के लिखते थे टाइम को कम कर दिया। रेपिटेटिव टास्क जिसमें क्रिएटिविटी नहीं है, हम इंसानों को टाइपराइटर ने हेल्प किया कि हम टाइम को बचा सके, टाइम को कहीं और यूज कर सकें। कैलकुलेटर आया तो कैलकुलेटर ने क्या किया, हमारे टाइम को बचाया। कंप्यूटर आया, उसने क्या किया, हमारे टाइम को बचाया। और पीछे जाओ, जो व्हील फर्स्ट टाइम इंसानों ने जब पहिया बनाया तो उसने क्या किया, हमारे टाइम को बचाया। समझना मैं क्यों बोल रहा हूँ। जब फर्स्ट टाइम हमने इंजन बनाया, एक गाड़ी बनाया, तो क्या हुआ, हमने टाइम को बचाया। हमने फर्स्ट टाइम ट्रेन बचाया, हमने टाइम को बचाया। जो हम 2 दिन में जाते थे अब 1 दिन में जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमने जहाज उड़ाया तो हमने टाइम को बचाया। अब 18 घंटे की जर्नी हम शायद 1-2 घंटे में कर रहे थे। तो तुम देखो तो जितना टेक में, मतलब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ भी नया खोज होता है, तो हम इंसानों का टाइम खाली करता है
कि नहीं भाई ये 10 घंटे में कर रहे थे, वो 1 घंटे में होगा। तो अगर इस चीज़ को तुम बहुत ध्यान से देखो तो नेचर तुम्हें कुछ बोलना चाहता है कि अपने वक्त का यूज उस काम में करो जिसके लिए तुम बने हो, और वो चीज़ है क्रिएटिविटी। हाँ, तुम ध्यान से देखो, तुम जीवन में सबसे ज़्यादा खुश तब रहते हो जब तुम कुछ क्रिएट करते हो, राइट? तब सबसे ज़्यादा खुश रहते हो। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, राइट? समझना मेरी बात को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम ट्रेन किस पे करते हैं? डेटा पे, राइट? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फूड है वो डेटा है। अगर उसके पास डेटा नहीं है, डेटा पे ट्रेन नहीं किया गया है, तो ये किसी काम का नहीं रहा। यानी अब तुम अगर अपने माइंड को ऑब्जर्व करो, अपने दिमाग को ऑब्जर्व करो, तो हाउ योर माइंड इज वर्किंग, दैट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन अ डेटा। तुम जब पैदा हुए तो बचपन से तुमको चीज़ें सिखाई गई, तुम्हें डेटा तुम्हारे दिमाग में फीड किया गया। स्टार्ट हुआ तुम्हारे मम्मी पापा से, घर वालों से, स्कूल, कॉलेज, तुमने पाइथन सीखा, जावा सीखा, डेटा डेटा डेटा, और तुम उसी डेटा की बेसिस पे खेलते रहे। तुमने उससे कुछ अलग देखा ही नहीं। मतलब तुम्हारे दिमाग में जो डेटा है उससे अलग कुछ देखा ही नहीं। अब उससे अलग देखने का मतलब क्या है कि इंसान होने की खूबसूरती ये है कि हमारे दिमाग में कोई डेटा ना हो तब भी हम होते हैं। और यूजुअली हम लाइफ में हर खूबसूरत काम, जितनी भी खूबसूरत चीज़ें करते हैं, वो तब होता है जब दिमाग खाली होता है, दिमाग कुछ सोच नहीं रहा होता है, राइट? मतलब वो बोलते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नहीं कर सकता। वो पैटर्न सीख रहा है, पैटर्न के अकॉर्डिंग काम कर रहा है आगे। लेकिन तुम भी, हम इंसान हैं, हम भी तो वही करते हैं ना। हमारे दिमाग में जो डेटा है, उससे हमने जो सीखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। हम रिस्क लेते ही नहीं, हम आउट ऑफ बॉक्स जाते ही नहीं। हमारे अंदर जो क्रिएटिव एनर्जी है, समझना, बहुत बार होता है कि हम बहुत कुछ बिना, जो दिमाग में डेटा है उसके बिना करते हैं, राइट? बिना सोचे करते हैं। तुम बाइक चला रहे हो, अचानक से कोई आगे आ गया, तो इसलिए तुम सोचोगे नहीं कि तुमको राइट में बाइक मुड़ाना है कि लेफ्ट में मुड़ाना है। वो बहुत इंस्टेंट होगा। जो भी तुमने बचपन से सीखा है, तुमने ड्राइविंग जो सीखा था उसका इसमें रोल नहीं है। कोई अगर ड्राइविंग नहीं भी सीखा है और अगर एकदम तेजी से मान लो चला के जा रहा है, आई नो तुम क्वेश्चन कर सकते हो जो ड्राइविंग सीखा नहीं हो चला कैसे रहा है, मान लो चला रहा है, ठीक है, और अचानक सामने आ गया, तो उसके लिए किसी ड्राइविंग स्कूल की जरूरत नहीं है, किसी दिमाग का डेटा की जरूरत नहीं है कि मुझे लेफ्ट या राइट में मुड़ा लेना है। वो बहुत इंस्टेंट होगा, बहुत स्पॉन्टेनियस होगा। और यही है इंसान होने की खूबसूरती कि हम इंसान पूरी तरीके से डेटा पे डिपेंड नहीं हैं। बिना डेटा का भी हम एग्जिस्ट करते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिना डेटा का एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ? मैं बोलना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा ह्यूमन पार्ट है, जो डेटा के पीछे एग्जिस्ट करता है, उस पे काम करना चालू करो, जिसे हम क्रिएटिविटी भी बोल सकते हैं, राइट? वर्क ऑन योर क्रिएटिविटी। अब तुम बोलोगे कि यार मैं परेशान हूँ, मुझे वेब डेवलपमेंट को लेके जॉब चाहिए, मुझे डेटा एनालिस्ट को लेके जॉब चाहिए, मुझे डेटा साइंस को लेके जॉब चाहिए। तुम बोल रहे हो कि तुम अपने क्रिएटिविटी पे काम करो। तो दोस्त समझो, जब तुम ज़िंदगी में क्रिएटिव होते हो ना, तो तुम्हारी क्रिएटिविटी सिर्फ एक जगह नहीं दिखती है, राइट? अगर तुम लाइफ में क्रिएटिव हो, शांत हो, तो तुम्हारी क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहाँ पे तुम कुछ क्रिएट कर रहे हो वहीं पे दिखेगा, वो तुम्हारे लाइफ के हर डायमेंशन में झलकेगा। इफ़ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, तो अगर तुम एक डेटा साइंटिस्ट हो तो तुम ज़्यादा क्रिएटिव डेटा साइंटिस्ट बनोगे। तुम प्रॉब्लम्स को इस तरीके से देख पाओगे जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं। तुम इंटरव्यू में बैठे हो, सेम क्वेश्चन का आंसर तुम ऐसे दे पाओगे, इस तरीके से सॉल्यूशन को फ्रेम कर पाओगे जो शायद बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तुम अगर डेटा एनालिस्ट हो तो डेटा में तुम ऐसे पैटर्न्स देख पाओगे, उस एंगल से देख पाओगे जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं। और याद रखना, तुम्हारा मशीन सिर्फ वही एंगल देख सकता है जिस पर उसको ट्रेन किया गया है, लेकिन तुम इंसान हो, तुम डेटा के अलावा भी एग्जिस्ट करते हो। तो यहाँ पे आता है क्रिएटिविटी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज के टाइम में, राइट, और आने वाले टाइम में, याद रखना, तुम्हारे दिमाग में जो डेटा है उसकी बेसिस पे तुम जितना काम करते हो उसको एआई ऑलरेडी कर रहा है, और जो बचा हुआ है वो भी आगे कर लेगा। जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, बेसिकली हम उसको क्या करते हैं? डेटा पे ट्रेन ही तो करते हैं ना दोस्तों, पैटर्न ही तो फाइंड आउट करता है ना। तुम भी तो यही काम करते हो। तुम्हारे दिमाग में भी तो ढेर सारा डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसमें अलग अलग डॉट्स को कनेक्ट करते हो और फिर डिसीजन लेते हो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है।
एग्जाम्पल, तुम अपने बॉस से मिलने गए, तुमने गेट खोला और बॉस को बोला सर गुड मॉर्निंग। बॉस ने तुम्हारी तरफ देखा, फिर नीचे देखने लगा। अगले दिन गए, फिर बोला गुड मॉर्निंग, फिर नीचे देखने लगा। तीसरे दिन गए, तुमने बोला कि सर नमस्ते। अब वो तुम्हें देख के मुस्कुराया, उसको नमस्ते सुन के अच्छा लगा, तो तुम्हारा माइंड तुरंत पकड़ लिया, अच्छा ठीक है, मतलब इसको नमस्ते बोलना है, तब मेरा काम निकलेगा यहाँ पे। अब तुम अगली बार से उसको नमस्ते ही बोलोगे। आई नो बहुत ख़राब एग्जाम्पल था, बट मैं बताना ये चाहता हूँ कि तुम्हारा दिमाग भी तो यही कर रहा है ना। तुम डेटा कलेक्ट कर रहे हो, डेटा में डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, फिर अकॉर्डिंगली डिसीजन ले रहे हो। एआई भी तो यही कर रहा है। तो जब तक तुम उस चीज़ पे टिके हुए हो जो डेटा से ही निकल रहा है, तुमको एआई बहुत आराम से आज नहीं तो कल नहीं तो परसों रिप्लेस करेगा, राइट? तो बी लिटिल क्रिएटिव। इंसान होने के उस डायमेंशन में थोड़ा झांको जहां पे डेटा की जरूरत नहीं है। अब तुम बोलोगे यार क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं? एक चीज़ तुम मानोगे कि हिंदुस्तान के बाहर तुम अगर यूरोप में जाओगे और इन सारे कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएसए में, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों के पास कुछ ना कुछ वो क्रिएटिव करते हैं, हॉबीज़ उनके होते हैं। यहाँ इंडिया में तो 98% लोगों को पता ही नहीं होता कि हॉबी होता क्या है, राइट? यहाँ तो बचपन से हमें जाओ स्कूल जाओ, नीट की तैयारी करो, आईआईटी की तैयारी करो। गिटार बजाना क्या होता है नहीं पता, हम बजाते भी हैं तो इसलिए क्योंकि यूट्यूब पे चैनल बनाना है। हम डांस इसलिए करते हैं क्योंकि हमको परफॉर्म करना है। वो क्रिएटिविटी नहीं हो तो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस हो गया। क्रिएटिविटी का मतलब क्योंकि तुम कुछ कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा है, राइट? तुम कभी बाहर जाना, कभी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना, मैं नहीं गया हूँ बट मैं मिला हूँ काफ़ी लोगों से, राइट? मैं ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करता हूँ एंड दे आर, सब तो नहीं बट आई थिंक 70 to 80% लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। और उसका एक रीज़न है उनके लाइफ में उनके काम के अलावा बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं। किसी को डांस करने में मज़ा आता है, किसी को गिटार बजाने में मज़ा आता है, किसी को गाने में मज़ा आता है। तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई हॉबी है क्या? तुम तो जब इंटरव्यू में जाते हो तुमसे पूछा जाता है व्हाट्स योर हॉबी, तो तुम बोल के आ जाते हो रीडिंग बुक, प्लेइंग फुटबॉल, सिंगिंग। तुम्हें सोचना पड़ता है कि तुम इंटरव्यू में क्या आंसर दोगे, तुम हॉबीज में क्या बताओगे। अपने रिज्यूम में जबरदस्ती लिखते हो कि इसने लिखा रीडिंग बुक तो मैं भी लिख देता हूं रीडिंग बुक। और रीडिंग बुक में तुमसे पूछ दिया गया कौन सा बुक पढ़े हो, तो राइटर में चेतन भगत का नाम बता दोगे। आई एम नॉट सेइंग ही इज अ बैड राइटर, ही इज अ बैड राइटर, एवरीवन नोज इट। सलमान खान की मूवी जैसे होती है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि हैव सम, कुछ जीवन में करना स्टार्ट करो जो बस तुम्हें करने में मज़ा आता है। तुम्हें बस करने में मज़ा आ रहा है, उससे तुमको पैसे नहीं कमाने हैं। उससे होगा क्या दोस्त कि तुम्हारे इंसान होने का जो इंसान वाला पार्ट है, जो दिमाग में जो भी डेटा है जो तुमको सिखाया गया है उससे परे है, वो ऊपर आना स्टार्ट होगा। वो तुम्हारे चेहरे पे झलकने लगेगा, तुम्हारे एक एक वर्ड्स में दिखने लगेंगे। तुम पता है लोग सोचते हैं ना कि किसी कोई हॉबी हो, कोई गिटार बजा रहा है तो उसका फर्क बाकी लाइफ के डायमेंशन में कैसे पड़ेगा? पड़ेगा। तुम जिस समय गिटार बजा रहे हो ना, उस समय तुम्हें मजा आ रहा हो बजाने में, उस समय तुम्हारे जीवन का जो क्रिएटिव पार्ट है तुम पे हावी है। और फिर लाइफ में तुम जो करोगे हर जगह दिखेगा, अपना रोल प्ले करेगा, राइट? तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ हाउ यू कैन बी क्रिएटिव। दूसरा तरीका जो मैं खुद करता हूँ, मेडिटेशन। अब मेडिटेशन तो हमारे देश में मेडिटेशन का तो अलग ही कंसेप्ट चलता है साला। यहीं से, मतलब सॉरी फॉर द वर्ड, बट यहीं से सब स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे तो मेडिटेशन का बात कर दो तो लोगों को लगता है कि ये महात्मा परमात्मा बनने की बात बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है पहाड़ पे चले जाओ। नहीं भाई, मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द, देखो जीवन में अगर तुम्हें क्रिएटिव होना है तो क्रिएटिव होने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ेगा। क्रिएटिविटी, साइलेंस, जो शांति होती है उसी में इंसान क्रिएटिव होता है। मैं एक बहुत ख़राब एग्जांपल देता हूँ कि सीड जो होता है ना, बीज, उसको ज़मीन में डालते हो बिल्कुल अंधेरे में, वहीं पे फूटता है और उसमें से पेड़ निकलते हैं और उतना बड़ा बरगद का पेड़ बनता है, राइट? तो क्रिएटिविटी जो होती है वो साइलेंस में ही निखरती है। और जब तुम मेडिटेट करते हो तो कहीं ना कहीं तुम अपने अंदर तुम्हारे जो साइलेंस है उसको टच करते हो, उससे तुम्हारा फोकस बढ़ता है, तुम कंसंट्रेट ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो, तुम ज़्यादा क्रिएटिव हो पाते हो, तुम चीज़ों को लेके ज़्यादा अलग तरीके से सोच पाते हो। और जब ये चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी ना तो तुम एक ज़्यादा बेटर डेटा एनालिस्ट बनोगे, ज़्यादा बेटर डेटा साइंटिस्ट बनोगे, ज़्यादा बेटर वेब डेवलपर बनोगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आज के टाइम में तुम्हें टेक इंडस्ट्री में जाना है तो ठीक है, तुम स्किल्स सीखो, जरूरी है, बिल्कुल सीखो, प्रोजेक्ट बनाओ, बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट
try to work on your creativity part. Be creative in life. और वो जब तुम जाके इंटरव्यू में बैठोगे तो वहाँ दिखेगा, हर जगह दिखेगा. सो वर्क ऑन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और आगे वो और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल इतना सारा दिया था ना, जिंदगी तुम्हें उसी डायरेक्शन में पुश ही करना चाहता है. एज अ ह्यूमैनिटी हमें लाइफ उस डायरेक्शन में पुश कर रहा है कि भाई अपना टाइम इंसान होने पे ज़्यादा लगाओ, ये सब मशीनों का काम है, उन पे छोड़ दो. और अगर तुम अभी भी उसी मशीन की तरह ही जियोगे तो फिर तुम्हारे लिए शायद कोई जॉब नहीं होगा. तुम अगर मशीन की तरह ही जी रहे हो तो तुम दुनिया में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो. और अगर तुम दुनिया में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो तो तुम्हें ये दुनिया पैसे क्यों देगी. पैसे का, तुम जिसको जॉब बोलते हो, जिसको पैसा बोलते हो, उसका तो बहुत सिंपल रूल है कि तुम जिंदगी में अगर तुम इस दुनिया में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो तो उसके बदले में तुम्हें एक वैल्यू दिया जा रहा है जिसको तुम मनी बोलते हो, पैसा बोलते हो, राइट. और अगर तुम अभी भी उसी ठर्रे पे चलते रहे कि तुम उस वही चीज़ कर रहे हो जो एक मशीन कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है, तो तुमको बहुत आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है. और ये हाई टाइम है आज के टाइम में 2026 में, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद, कि यू शुड बी मूव टू अ डायरेक्शन जहाँ पे हम इंसान, जो इंसान वाला फीचर है ना जो एक मशीन नहीं कर सकता, उसका हम यूज़ करें, राइट. तो बी क्रिएटिव इन योर लाइफ और वो हर जगह काम आएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इतना सारा ज्ञान सुनने के लिए.